चलो आज लास्ट स्टांजा हम शुरू कर रहे हैं इसका मधुराष्टकम का। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा, मधुरम फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। थैंक यू। तो इसके पहले हम शिष्टम मधुरम डिस्कस कर रहे थे, और शिष्टम मधुरम का एक अर्थ ये भी होता है कि शासन करना। तो राधा कृष्ण दोनों भी शासन करते हैं। जस्ट राधा और कृष्ण दोनों भी शासन करते हैं, उसको शिष्टम मधुरम कहा गया। जैसे हम साकरीखोर की लीला में देखते, साकरीखोर गहीवर वन में बरसाने में है, जहां से साकरीखोर से बस एक गोपी एक समय जा सकती है, और उस बात में मटकी होती है, और कृष्ण वहां पे राजा के रूप में आ जाते हैं लोग टू कलेक्ट द टैक्सेस। कृष्ण आस्क, ओके गोपी यू कैन नॉट पास फ्रॉम हियर, व्हाई एवरी टाइम पासिंग फ्रॉम हियर, रोज में यहाँ से जा रहे, क्यों नहीं जा सकते यहाँ से? नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे कह के कृष्ण उनसे टैक्स लेते हैं। तो ये पूरा दान लीला है, लंबा लीला है, इसे दान लीला होता है। कृष्ण शासन करते हैं, और राधा रानी भी वृंदावन की ब्रजेश्वरी कहा गया है, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपति श्री राधिके नमोस्तुते। तो एक्चुअली श्री कृष्ण ने वृंदा देवी के साथ में प्लान बना के राधा रानी को वृंदावनेश्वरी घोषित किया। तो ये भी बहुत फेमस लीला है, माधव महोत्सव भी कहा गया है इसे, कि राधा रानी को यहाँ पे ब्रज की वृंदावनेश्वरी के रूप में डिक्लेयर किया गया, राधा रानी का अभिषेक किया गया। ये भी बहुत सुंदर लीला है। तो राधा रानी पूरे ब्रज पे रूल करती है, इसीलिए बरसाने में या वृंदावन में श्री राधे कहते हैं, जय श्री राधे। कृष्ण के पहले श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं, या राधा रानी का ही नाम लेते हैं। एक बार कंस भी हम देखते हैं कि वृंदावन में आया था, और वृंदावन में जैसे आया गया, राधा रानी के प्रभाव से एक गोपी बन गया, और गोपियों ने उसे पकड़ के कि आज कौन सी गोपी आ गई है, कंस को पकड़ के उन्होंने वहां पे उससे कंडे गोबर का उठवाया, गोबर के कंडे बनवाए। और कंस बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैं तो गोपी हो गया यहाँ पे, ये कैसे हो गया मेरे साथ? तो सब कॉन्शियसनेस का बात है। यहाँ पे भक्त होता है, उनको कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जो डिवोटीज है वो गोपी बनना चाहते हैं, अल्टीमेट का उनका डिजायर है, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। हम रोज गाते तुलसी आरती में कि यही निवेदन धरो, यही मेरा निवेदन, सखीर अनुगत करो। कोई ब्रज की सखी का मुझे अनुगत फॉलोअर, कोई किंकरी बना, तो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मुझे दासी बनाई, आपको कोई सेवा का अधिकार दे। ये भक्तों का डेली प्रार्थना हम तुलसी आरती में गाते हैं। और यहाँ पे कंस, क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं, चेतना नहीं है, तो हालांकि वो गोपी बन गया है और उसको डायरेक्ट सखियों ने उनको सेवा दिया है, बट एंड वो वृंदावन में है, बट बिकॉज कॉन्शियसनेस नॉट राइट, ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो हमें भी एक सीख यहाँ से मिलती है कि हम जब भक्तों के बीच में रहते हैं तो if you don't have proper consciousness, although you're at the best place and the best company and the best philosophy and best society, but still maybe we may be frustrated if our conscious not right. हमारा चेतना सही रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, वैसे सीखते हैं। तो फिर भानु महाराज के पास में गए, कंस गोपी बन गए थे, कंस गोपी, और कहे कि मुझे यहाँ से निकालो, कुछ कीजिए मुझे, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मैं जाऊंगा यहाँ से तो लोग मुझे इस कंस गोपी बन गया देख के तो सब लोग हंसने लग जाएंगे, मेरा क्या होगा। तो भानु महाराज के पास मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे मैं कैसे गोपी बन गया। तो भानु महाराज ने कहा अब यहाँ से भागो, और जैसे ही ब्रज की सीमा से भागोगे आप, ब्रज के बाहर जाओगे तो आपका पुरुष रूप आपको वापस प्राप्त हो जाएगा, और कभी मत आना, नेवर कम अगेन इन द ब्रज। तो हम देखते हैं कि कंस ने कितने सारे राक्षस भेजे, परंतु स्वयं कभी नहीं आया ब्रज में, वो डर गया। तो उसके बाद में मैं नहीं ब्रज में जाऊंगा, he got very afraid, so he never came to Braj, ऐसे भी कहा गया कि राधा रानी का कृपा से या राधा रानी के प्रभाव से स्पेशल कृपा से गोपी बन गया। तो हम देखते हैं राधा रानी वृंदावनेश्वरी, ये शिष्टम मधुरम, वो दोनों राधा रानी और कृष्ण ब्रजजनों पे अपना शिष्टाचार शासन करते हैं, ऐसे कहा। तो आगे आता है गोपा मधुरम। तो जैसे गोपियां बड़ी प्रसिद्ध है, और गोपियां माधुर्य लीला या माधुर्य लीला भगवान गोपियों के साथ करते हैं। कृष्णा does loving spiritual pastimes with gopis. Also, along with that, the gopas also are very dear intimate.
सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दे आर एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। जैसे 8 गोपियां फेमस है, वैसे 8 सखा भी है श्री कृष्ण के। कृष्ण के बहुत सारे सखा है, उसमें कृष्ण के अष्ट सखा, अलग अलग सखा आते हैं। जैसे वैसे सखाओं को भी 4 भाग में भी, वो ऐसे कहा कि कृष्ण से जो बड़े होते हैं उसको तत्र सुहृद कहा गया है, कृष्ण वेल विशर्स। जैसे मंडली भद्र है, सुभद है, भद्रवर्धन है, गोवत है, यक्षेंद्र भट्ट कहा गया, ये सारे तत्र सुहृद है, कृष्ण से बड़े हैं। और उनको कृष्ण को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यशोदा मैया उनको देती है। कृष्ण जब भी वन में जाएंगे खेलेंगे तो कृपया उनका प्रोटेक्शन कीजिए, ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम, शील्ड हिम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। सो दैट इज अ ड्यूटी ऑफ तत्र सखास, कृष्ण वेल विशिंग फ्रेंड्स। बाद में अत सखा, अत सखा ने जो कृष्ण से छोटे हैं, तो वो भी कृष्ण की सेवा में लगते हैं और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो। उसमें विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, मारुथाप, मंदार, कुसुमपीड़, मणिबंधाक, ऐसे अलग अलग ये सारे कृष्ण के अथ सख्य या कृष्ण के छोटे बालक मित्र हैं। फिर आगे कहा कि अथ प्रिय सखा, कृष्ण के जो प्रिय सखा है, ऑलमोस्ट कृष्ण के समान ही उनका एज होता है, किसी कम जान दे, ऑलमोस्ट देयर एज इक्वल टू कृष्ण, नॉट एग्जैक्टली बट इक्वल टू कृष्ण, ऑलमोस्ट इक्वल टू कृष्ण। उसमें आते श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, किंकिनी, भद्रसेन, अंशु, स्तोक कृष्ण, पुंडरीक, पितलकाक्ष, कालवी, प्रियंकर, these are regarded as Krishna's very dear friends. They are age almost same as Krishna. और वो अलग अलग लीलाएं करते हैं कृष्ण के साथ, कभी फाइटिंग करते, मॉक फाइटिंग। तो जो गोलोक वृंदावन है वहां पे तो कोई राक्षस नहीं आते, तो कृष्ण वहां पे फाइटिंग का सुख अपने गोप बालों के साथ फाइटिंग करके उसका आनंद लेते हैं कृष्ण। तो वीर रस है, कृष्ण अपने मित्रों के साथ फाइटिंग करते, मॉक फाइटिंग। और वहां पे राक्षस आने की सिर्फ अफवाह फैलती, राक्षस आ गया है, फियर इज देयर। ऐसा लीला कृष्ण इन अपने प्रिय मित्रों के साथ, अथ प्रिय सखा के साथ करते हैं। और बाद में आते हैं कृष्ण के मोस्ट डियर फ्रेंड्स, अथ प्रिय नर्म सखा। उसमें आते सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल, कोकिल, सनंदन, विदग्ध, मधुमंगल, पुष्पांक, हंस, ऐसे अलग अलग कृष्ण के अत्यंत प्रिय ऐसे सखा है, वेरी डियर टू कृष्ण। दे क्रैक सो मेनी जोक्स व्हेन दे गो टू फॉरेस्ट, दे आर लाइक जोकिंग एंड क्रैकिंग जोक्स। कभी झूठ बोलेंगे, कभी जोर जोर से बात करेंगे, कभी गुप्पे मारेंगे अलग अलग चीजों के बारे में। So that is their pastime they do with Krishna. So they have varieties of service they render for Krishna, and they intimately understand the bhava of Krishna. Many of them, this is Subal hai, many times he has access along with gopis also. Krishna when he's there, Subal has access, so he is there. So ये इनको अथ प्रिय नर्म सखा कहा गया है। और कृष्ण के अलग अलग जैसे श्रीदामा, सुदामा, सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत, उज्ज्वल, कोकिल, मधुमंगल, ये सब सखा कृष्ण के अष्ट सखा जाते हैं। और बलराम जी भी कृष्ण के बहुत प्रिय सखा है, अत्यंत प्रिय सखा है, because almost he also has similar, he is elder, almost similar age to Krishna. So Balram ji also is there along with all the cowherd friends when Krishna is playing. तो कृष्ण खेलने जाते हैं रोज, और उसका वर्णन आता है भागवतम के दशम स्कंद के 12वें अध्याय में। कृष्ण अलग अलग लीलाएं करते हैं, जो ब्रज में जाते गोप बालक रोज सुबह कृष्ण के घर के बाहर आज तो वेट करते रहते कब कृष्ण बाहर आएंगे, कब कृष्ण बाहर आएंगे, और कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। They're just waiting for Krishna to come up. And then Krishna comes out and Yashoda doesn't want to leave Krishna. Krishna को कहती कि आपने डिब्बा नहीं पैक किया, डिब्बा लेके जाओ। कृष्ण अरे आपको और एक स्वीट देने का रह गया, ये लो। फिर आगे कृष्ण जाते हैं, नहीं कृष्ण कृष्ण आपको माला ठीक से नहीं पहना है, तो माला ठीक से पहनाती। फिर कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको रुको, मैं आपको थोड़ा, आपको नजर लग जाए कि अब नजर उतारती हूँ। तो अभी वापिस आ जाते, अरे कृष्ण क्या हुआ, अरे आप मधुमंगल, सुबल, सबको कहते ड्यूटी, कृष्ण प्लीज उसको संभालो, उसको, अपनी बालक बहुत ही अचपल है, खेलता रहता है। इस तरह से यशोदा में छोड़ती नहीं है। और तो कृष्ण बहुत ईगर है, मुझे जाना है, अभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो क्या कर रही हो यहाँ पे, कितना लेट हो रहा है मुझे। तो यशोदा मैया बड़ी अनिच्छा से छोड़ती, ठीक है अभी जाओ। इतना प्रेम कर रही, वो चाहती नहीं कि कृष्ण से उनका विरह हो जाए। तो फिर इन गोप बालकों के साथ में वो जंगल में जाने निकलते हैं। और हालांकि इनके जंगल में जैसे जाते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे बछड़े रहते हैं, गौवे रहती है, कृष्ण के साथ में वो चलने लगते हैं। और उनके साथ में पोटली होती है, बिगुल होती है, वंशी होती है, बछड़े चढ़ाने की लाठियां होती है, और निकलते हैं वो। तो असंख्य बछड़े एक साथ में आ जाते हैं, और बच्चे जंगल में जाकर खेलना प्रारंभ करते हैं, जंगल में जाके पहुंचते और खेलना चालू करते हैं। तो खेलना
भगवान के साथ जोक क्रैक करना, भगवान की सेवा करना, ऐसे अलग अलग लीला है, गोचारण करना, ऐसे अलग अलग लीला है गोप जो है कृष्ण के साथ करते हैं। तो हालांकि बालकों को उनकी माताओं ने पहले से उनको कांच या गुंजा माला, मोती की माला पहले से पहनाई हुई है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हुए, परंतु जंगल में जाकर जंगल के आभूषण बनाते हो, फल, हरी पत्तियां, फूल के गुच्छ ऐसे बनाते हैं। हम देखते हैं जब फ्लावर फेस्टिवल होता है तो हमारे मंदिर में भी भगवान बहुत सुंदर फूलों के पत्तों के आभूषण पहनाए जाते हैं। तो मोर पंख, पत्तियां, फूल के गुच्छ, ऐसे ऐसे पदार्थों से सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। और गोपा जो गोप खुद को सजाते हैं, कृष्ण को सजाते हैं इस तरह से। और फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। खेल खेल में क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं मधुमंगल की सुंदर लीला आता है, मधुमंगल बड़ा यज्ञ करके आते हैं और जटिला देवी उनको सूर्य देव के लिए जब पूजा करते हैं, मधुमंगल क्योंकि ब्राह्मण है जन्म से, तो यज्ञ करना उनका कार्य है, तो उनको लड्डू दे देती है। और उसको डर लगता है मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, अभी फ्रेंड्स पता चल जाएगा तो सब मेरा लड्डू चुरा लेंगे, तो छुपा के रखता है पोटली में। और जैसे छुपा के रखते रहो, आते तो बलराम जी देखते कि कुछ तो है, हाँ, वो छुपा रहा है, तो क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे ही है, नहीं नहीं आप दिखाओ। बलराम जी पास में जाते हैं और फिर उसका हाथ से खींचते, पोटली रहती है, क्या है इसमें, कुछ नहीं, ये मेरा प्रसादी है, मुझे मिला है, दान के रूप में मिला है मुझे। बलराम जी कहते रहे आपको दान में मिला है, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का तो कर्तव्य है कि जो भी दान में मिला वो भी बांटना चाहिए, आपको मिला है तो आपको भी बांटना चाहिए इसे। तो मधुमंगल कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बांट सकता, ये इसमें बहुत स्पेशल है और इसको बिल्कुल भी बांटा नहीं जा सकता है। तो फिर इशारा करके पीछे से बलराम जी कुछ गोपा को बुलाते हैं, कुछ साइड से बुलाते हैं, कोई गोपा के उसको पीछे से आंख पकड़ लेते हैं, मधुमंगल का आंख बंद कर देते को, और दूसरा गोप उसका उसको पैर पकड़ लेते हैं, और तीसरा गोप आके उसका पोटली चुरा लेते हैं, भागते हैं। तो बहुत गुस्सा हो जाता है, उनके पीछे मधुमंगल दौड़ने लगता है, श्राप देता हूँ मैं आपको, मेरा ब्राह्मण हो, मेरा तुमने प्रसाद चुराया है, ब्राह्मणों को ऐसा संपत्ति चुराने का क्या अधिकार है, तुम्हें ऐसे श्राप देना चाहते हैं वो, और भाग रहे हैं उनके पीछे। तो एक गोपा आता है, पीछे से जाके उनको धोती पीछे से खींच लेते हैं, तो अभी उनका धोती निकल गया, धोती जैसे पहन रहे वो, तो आगे से गोपा आता है, उनके आगे से धोती निकाल देता है और पूरा गुस्से से लाल लाल हो जाते हैं मधुमंगल। और यहाँ पे गोप जाके सब लड्डू उनके खा लेते हैं। तो मधुमंगल को बड़ा बुरा लगता है, अरे क्या हो रहा है, मेरे सारे लड्डू चोरी हो गए, ऑलमोस्ट रोने को आ रहे, हंस रहे, रो रहे, अलग अलग भाव उनमें प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी लीला होती है कि एक दूसरे के पोटली चुराते हैं, कोई पोटली लेता है, कोई दूसरे सखा के हाथ में फेंकता है, फिर दूसरा सखा तीसरे सखा के हाथ में खेलता है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, फिर चौथे सखा के हाथ में। और जब बहुत निराश होकर बैठ जाता है तो फिर बाकी वाले हंसने लगते हैं, और बाद में कभी वो पोटली लौटा देते हैं उसको। इस प्रकार की अलग अलग लीलाएं गोलोक वृंदावन में थी, जो संसार में होता है ये सब आध्यात्मिक जगत में होता है। जन्माद्यस्य था सारा वहां पे होता है, और यहाँ पे हम देखने को मिलता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे देखने को मिलता है। So Krishna has unlimited games with his friends, is mentioned. और कृष्ण जब खेलते हैं तो ऐसा संसार में कोई भी गेम नहीं कि कृष्ण ने खेला नहीं। कृष्ण डेली न्यू न्यू गेम्स, अलग अलग गेम्स खेलते हैं कृष्ण गोप बालकों के साथ में, जो गेम्स संसार में भी नहीं, वैकुंठ लोक में भी नहीं खेले जाते, वो सारे जो गेम्स है गोलोक वृंदावन में कृष्ण अपने बालक सखाओं के साथ खेलते हैं। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है मुझे लगता है, पर तो ओरिजिनली क्रिकेट जो खेला जाता है कृष्ण अपने बालक सखाओं के साथ खेलते हैं। So all the sports originate in spiritual world. और कृष्ण कभी कभी खेलते खेलते आगे चले जाते हैं, वन में चलते चलते आगे चले जाते हैं, तो सारे बालक उनको पकड़ना चाहते हैं, और फिर बालक एक दूसरे साथ कंपटीशन करते हैं कि मैं पहले पकड़ूंगा, हम पूर्व, मैं जाके पकड़ूंगा पहले, मैं जाके पकड़ूंगा, तो कंपटीशन लगाते हैं। और भौतिक संसार का कंपटीशन और आध्यात्मिक जगत का कंपटीशन में फर्क है। यहाँ के संसार के कंपटीशन में एक दूसरे के प्रति मलाइस दुर्भाव होता है, द्वेष होता है, तो आध्यात्मिक जगत में जो कंपटीशन होता है तो उसमें कोई द्वेष दुर्भाव नहीं होता है, बस प्रेम ही होता है उनके बीच। और वो हंस रहे हैं और दौड़ रहे, एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे, दौड़ रहे, और कृष्ण को पकड़ लेता, मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया, कृष्ण उसको एम्ब्रेस करते हैं। और तो बाद में भी जो सखाते हैं उनको भी कृष्ण आलिंगन देते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में सब कोई जीत सकते हैं। तो बारंबार छूते हैं कृष्ण को, संस्पृश्य मेरे, they take a pleasure of their life just by touching Krishna. Krishna's touch is so auspicious. तो कृष्ण को बारंबार छू छू कर वो जीवन का आनंद लेते से कहा गया है। और वन में जाते हैं तो अलग अलग कार्य करते, भिन्न भिन्न कार्य करते। कोई बालक अपनी बांसुरियां बजा रहे हैं, कोई सींगों की बिगुल बजा रहे हैं, और कोई है भौरों की गुंजार की नकल करते हैं। कैसे करते हैं भौरे गुंजार? और गुरु महाराज जब वृंदावन में जाते हैं सब डिवोटी सुन करते, चलो भौरों का आवाज निकालो, सबको इस प्रकार से ही भौरों की आवाज निकालते हैं। और फिर कोयल की आवाज निकालते हैं। किसी को आता है कोयल की आवाज निकालना?
वो ट्राई करना चाहिए। कोयल की आवाज निकालते yes. So many beautiful sounds they make. तो कोयल की आवाज निकालते हैं। अच्छा था। और फिर आकाश में चिड़िया उड़ती है तो बालक चिड़ियों की जो छवि है, परछाई, उसके पीछे दौड़ते हैं सुंदर गति में, उस परछाइयों के पीछे दौड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी उस हवा में उड़ रहे पक्षी उनका भी नकल करते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं जैसे वो बालक वैसे ही नकल कर रहे हैं, इस प्रकार से। और कुछ बालक चुपचाप जाके बगलों के पास में बैठ जाते हैं और देखते बगले कैसे कहा करते हैं। उसी प्रकार से बगले जैसे एकदम शांत मूर्ति की तरह वहां पे बैठ जाते हैं। और कुछ बालक है मोर जो नाच करते हैं, उन मोरों के नाच की नकल करने लगते हैं, जैसे मोर नाचते आगे पीछे ऊपर नीचे, फुला के पूरे अपने मयूर पंखों को फुला के बंद करके एग्जैक्टली वैसे ही इमिट करते हैं, इमिटेट करते हैं। और कुछ बालक है वो वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट करते हैं और बंदरों की नकल करने लग जाते हैं, जैसे बंदर कूदते इस डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली, ऐसे कूदने लगते हैं। इस तरह से कूदने लगते हैं। और कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाते हैं। और कुछ बालक हैं वो जो है झरने के पास चले जाते हैं और मेंढकों की नकल करने लगते हैं, जैसे मेंढक उछलते हैं तो वो भी उछलने लगते हैं इस प्रकार से। और नदी के पार में अपनी परछाई देखते हैं, हंसने लगते हैं, हाँ, इस प्रकार से हंसने लगते हैं। और कभी कभी कुएं के पास में जाके या जंगल में, डीप जंगल में जाके आवाज लगाते हैं, जोर से आवाज लगाते हैं, प्रतिध्वनि आती है, तो बड़ा मजा आता है, प्रतिध्वनि आती है तो। और कभी कभी गालियां भी देते हैं, और प्रतिध्वनि आती है तो और गाली देते हैं, कौन गाली दे रहा है मुझे, इस प्रकार से निंदा करते प्रतिध्वनि की। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के खेल बालकों ने खेले। जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन है उनको भगवान के चरण कमलों का जो नाखून है, उसका नाखून के चरण कमलों से जो प्रकाश निकलता है, दिव्य प्रकाश की किरण को भी प्राप्त करना, वायो रथा सोपुरी कुंभवान हम सोपिस्थित प्रसन्न चिंता तत्व गोविंद महादि पुरुषम तमाम बजावे। जो वायु के रथ पे बैठ के मन के वेग से भी कोई योगी चलता है तो भी कृष्ण को वो ज्ञान मार्ग से कृष्ण का एक उनके चरणों के नाखून की आने वाले छोटे से किरण को भी उन्होंने समझ सकता है। यदि अपनी समाधि पश्यते न तब नखाग्रमरीच, समाधि में ब्रह्मा जी भी ध्यान लगा के बैठते तो भी भगवान के चरण कमलों का नाखून के प्रकाश का किरण भी नहीं देख पाते। परंतु ये जो गोप बालक है ये डायरेक्ट कृष्ण के साथ खेले, कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, कभी कभी कृष्ण को हरा भी देते, कभी कृष्ण के पीठ पे भी बैठ जाते, इतना सारा लीला करते हैं गोप बालक। ऑलवेज दे आर विद कृष्ण। जैसे कहा कि हितम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदयन्ति महाश्रितानाम चंद्रदार के सातम जिरु कृत पुण्य पुंजा। इन लोगों ने बहुत बहुत पुण्य किए, सैकड़ों जन्म की पुण्य है, उनको ये भाग्य मिला है कि नंदन नंदन श्री कृष्ण के साथ में आज खेल खेलने के लिए लायक रहे, ब्रज में रहे। So many playful pastimes with Krishna. It's not an ordinary meditation. Because of practicing this Krishna consciousness for so many lifetimes, they accumulated this piety, and because of that, they got this good fortune to play with Krishna. उनके महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? कृष्ण के साथ वो स्वयं खेल रहे हैं। कितने सारे योगी भागवतम कहता है कि अनेक अनेक जन्म तक यम आसन प्राणायाम करते हैं, तब कठोर तपस्या करते हैं, उनको अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, परंतु भगवान की चरण कमलों का धूलि का एक कण भी वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये वृंदावन की ब्रजभूमि के बालक है कि साक्षात कृष्ण के साथ वो रह रहे हैं और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। ये उनका भाग्य है। अत्यंत प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कृष्ण पे पूर्ण विश्वास होता है। आगे कहा गया कि अघासुर आया था इस लीला में। अघासुर का वर्णन है कि देवता भी इतना भयंकर था कि देवता भी इंतजार करते कब इसका मृत्यु हो जाए, सो घासली। तो यहाँ पे वो एक गुफा के रूप में अपना विशाल जबड़ा फैला के बैठा हुआ है और वो इतना उसमें पाप भरा हुआ है, इतना गोप बालकों का आनंद देख कितना दुखी है। he is very sad and he want to kill all the coward boys. He cannot tolerate the happiness of others. और पूतना और बकासुर का वो भाई था और बहुत गुस्सा था उससे कि मेरे बका और बकी को, पूतना को और बकासुर को कृष्ण ने मार दिया था। बहुत गुस्सा था। हालांकि कृष्ण क्यों मारता, वो खुद ही आए थे मारने के लिए, बट ये एनवियस लोगों का नेचर रहता है कि खुद का फॉल्ट रहता है तो भी दूसरों को फॉल्ट बताते हैं।
although they came to kill Krishna, and Krishna in retaliation he killed them, but he's thinking Krishna has killed my brother and sister, तो इनको मारना चाह रहा हूँ, ऐसे कहते हैं, क्योंकि मैं इसी प्रकार से, जैसे अभी तर्पण दे रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि कृष्ण का प्राण लेके मैं इनको तर्पण दूंगा, ये सबसे अच्छा होगा, और सबसे पहले तो गोप बालक को मारूंगा, गोप बालक को मारूंगा तो कृष्ण भी चले जाएंगे, कृष्ण भी मर जाएंगे, और फिर सब ब्रजवासी मर जाएंगे, पुत्र मर जाएंगे, सब ब्रजवासी मर जाएंगे, तो दुष्ट अगासुर ने ऐसा भयंकर प्लान बनाया सबको मारने, और 8 मील लंबा था, अजगर जैसा रूप धारण किया था उसने, पर्वत की गुफा जैसा बड़ा उसका मुंह था, और वो सोच रहा था कि सब मेरे अंदर आ जाएंगे और सबको मैं निगल लूंगा, सबको खा जाऊंगा, और यहाँ पे गोप बादल आए और उनको लगा कि देखो कितना बड़ा विशाल गुफा है, और गुफा चलो अंदर जाके देखते क्या है, निकले तो उनको लगता है कुछ तो फिशी है, कुछ तो डाउटफुल है, इतना गंदा बास आ रहा है मुझ से, उनको लगता है ये पक्का कोई अजगर है, उसको बढ़ना है पूरा एक्चुअली अजगर का, उसकी जीभ जीती हुई, वो ऐसे बड़े लंबे हाईवे की तरह थी उसकी जीभ जीती हुई, उसके श्वास में गर्म हवा आ रही थी, उसमें गंदी बास आ रही थी, और आँख की थी जो उससे लपटों जैसी जल रही थी उसकी आंखें लाल लाल, और उसके मुख के जो दांत थे बड़े बड़े, जो पर्वत की जो शिखर होते हैं, जैसे पर्वत के शिखरों के जैसे उसके बड़े बड़े दांत थे, इस तरह से उसका वर्णन है, और उनको लगा भी कोई भयंकर सांप हो गए, कोई राक्षस होगा, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, उनको बोले कोई चिंता नहीं, चलो कृष्ण बचा लेंगे ना, कृष्ण है ना, और हंसते हंसते सारे चले गए, तो गोपा मधुरा, गोपों की मधुरता है कि कृष्ण पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनको तनिक मात्र संशय नहीं है कि कृष्ण उनको नहीं बचाएंगे, यस फुल फेथ दैट कृष्ण विल ऑलवेज प्रोटेक्ट देम, सेव देम, तो अपने चले जाते हैं, हम देखते हैं कि देवता, हम देखते हैं कृष्ण जैसे नरसिंह देव युद्ध कर रहे थे हिरण्यकश्यप के साथ में, हिरण्यकश्यप उनके चंगुल से बाहर आ गए, भगवान के चंगुल से, तो देव तो सारे भयभीत होकर छुपने लग गए, अरे इस हिरण्यकश्यप ने देख लिया कि हम लोग यहाँ पे खड़े रह के आनंद ले रहे इस युद्ध का, तो हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो जाए, तो छुप गए सारे, डर गए, इस प्रकार से वो डर जाते देव का, परंतु जो गोप बालक है कृष्ण पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, या नॉट अ टिंज ऑफ अ डाउट, कृष्ण टोटली प्रोटेक्ट, तो ये गोप बालक का मधुरता है, जो कृष्ण से इतना प्रेम, जो कृष्ण से तनिक मात्र भी विरह नहीं चाहते, जो कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, तो उद्धव महाराज के लीला में भी भेजते हैं ब्रज में, और सबसे पहले उद्धव का कॉम्प्लेक्शन, ही इज ऑलमोस्ट लाइक ही हैज अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन लाइक कृष्ण, and उद्धव comes in a chariot with horses, and he is also wearing वैजयंती माला, वैजयंती माला भी कृष्ण की तरह ही पहना हुआ है, और वहां पे आते हैं तो दूर से जब फ्लैग दिखाई देता है उनको लगता है कृष्णा है, लगता है कृष्ण ऐसे कोई दिख रहा है, आके देखते तो अरे ये तो कृष्ण जैसे लग रहे हैं, कृष्ण कौन है, फिर वो कहते कि अरे मैं तो उद्धव हूँ, और कृष्ण ने मुझे मथुरा से यहाँ पे आपको संदेश देने के लिए भेजा है, साथ में वो कहते कि मेरे हाथ में एक लेटर है और आप ये लेटर पढ़िएगा, सो द गोपाल दे टेक दैट लेटर एंड थिंकिंग दैट इज कृष्णा's लेटर, कृष्ण का पत्र है, उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है, there is a torrential downpour of tears from their eyes and falling in each other's arm, एक दूसरे के गले में पड़ रहे हैं और हाथ में पत्र लेते हैं, and their voices are choked and they're full of emotion, उनके कंठ गदगद हो गए, और कहते कि अरे उद्धव, कृष्ण के बिना ये ब्रज क्या है, ये ब्रज तो पूरा एक रेगिस्तान की तरह एक मरुस्थल बन गया है, और कृष्ण के विरह में हमें एक क्षण, एक घटी जो बीतती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टाइम दैट अपीयर्स लाइक एक युग के समान लगता है, और एक घंटा मनवंतर के समान लगता है, और एक दिन ब्रह्मा जी के पूरे जीवन के समान लग रहा है कृष्ण के विरह में, दिन रात बीत रहे इस प्रकार से, परंतु कृष्ण को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे, हमारे पूर्ण मनों को, विचारों को उसने चुरा लिया है, और इस तरह से पकड़ के रखा है, और छुड़ा नहीं रहे हमारे मन को, ऐसे पकड़ के रखा है हमारे मन को कि जैसे उसका खुद का कोई संपत्ति हो, कृष्ण ने हमारे मन को पूर्ण तरह से चुरा लिया है, हम समझते थे कि वो एक छोटा सा गोप बालक है, और हम नहीं जानते थे वो कौन है, इस तरह से हमने उसके साथ बहुत अपराध किए, ऐसे हम सोचते थे कि हमारे मित्र थे, हमने उसको बहुत अपराध किए, और इस अपराधों का ही जो कटु फल है हम अभी भुगत रहे हैं, कृष्ण का विरह का हमें सहना पड़ रहा है, इस तरह से कहते हैं, तो उनकी आंखों से इतने अश्रु आने लगते हैं, और उद्धव महाशय वो सब देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना प्रेम मैंने सोचा नहीं था, उनको लगा था कि मिलके उनको सांत्वना दूंगा,
इतना प्रेम है इनको। और उद्धव महाराज फिर उनको कह रहे कि यार चिंता मत करो, तो कुछ ही दिन में वापस मथुरा चले जाऊंगा और नंदन को, ब्रजेश को मैं ये बताऊंगा कि आपके मित्र इतना विरह में और आपको इस तरह से जाना चाहिए और उनको साथ मिलना चाहिए। तो जैसे वो सुनते हैं तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ कृष्ण आ जाएंगे, वापस कृष्ण का दर्शन होगा, वापस कृष्ण को स्पर्श कर पाएंगे। इस तरह से गोप सारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दे इंटेंसली लव कृष्ण। हम पुचड़ी के लोटा बाबा का भी कथा सुनते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैं आऊंगा, छाछ लेके आता है कृष्ण के लिए। कृष्ण टेक्स ऑल, आई एक्सेप्ट दैट छाछ, आई जस्ट कम बैक। और कृष्ण गए और परसों 2-3 दिन में आएंगे कह के आई नहीं। और वहां पे भी छाछ का जो लोटा बाबा अपना लोटा लेके छाछ का भी वेट कर रहे हैं। पुचड़ी जो जगह आता है गोवर्धन में, देखिए कि वहां पे अभी भी वो इंतजार कर रहे कृष्ण कब आएंगे। और ब्रज में जैसे हनुमान जी फेमस है सब जगह पे, वैसे ब्रज में पुचड़ी का लोटा बाबा बहुत फेमस है। सब जाके उनको अलग अलग वरदान मांगते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत विशेष कृष्ण के प्रति प्रेम गोपाओं को भी है। और जैसे गोपियों का नाम तो भागवतम में वर्णित नहीं है, परंतु गोपाओं का नाम भागवतम में अलग अलग जगह पे गोपाओं का नाम भी आता है, हम लिखते हैं भागवतम में। और बहुत सारी लीला है, मधुमंगल के साथ में कितनी सारी लीला है, और सुबल के साथ में, श्रीदामा के साथ में। These are very very special friends of Krishna. Along with them, Krishna does so many गोचारण की लीला करते हैं, गाय चराने जाते हैं, गाय चरण से चरण के बाद वापिस आ जाते हैं। पूरा रात भर गोप सो नहीं पाते कि कब कब सूर्य का पहला किरण आएगा, कब दिन खिलेगा, कब हम रेडी हो जाएंगे और कृष्ण के साथ गाय चराने जाएंगे। उनका वही मेडिटेशन रहता है। होल नाइट दे आर सफरिंग द सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, just want to go along with Krishna. And Krishna also so absorbed in playing with the gopas कि योग माया को रोज एक राक्षस को भेजना पड़ता है। उनमें इतना प्रेम है, इतना आनंद है उनकी क्रीड़ाओं में। विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर ऐसे लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जब तक इनका खेल तो चलता रहेगा और उनको तो लंच खाना, ये भी लीला होनी है। गोपियों ने, राधा रानी ने स्पेशल प्रसाद बना के भेजा, यशोदा मैया ने उनके साथ भेजा, इतना सारा प्रसाद भेजा है, ये तो लीला होनी है। और गोप ऐसे खेल रहे, कृष्ण को इतना आनंद आ रहा है, तो खेल तो कभी थमेगा नहीं। जैसे हमारे बालक को भी देखते हैं, अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि बालक खेलते तो उनको माँ को बार बार चिल्ला के बुलाना, अरे घर आ जाओ, खाना नहीं खाया अभी तक, कब खाने वालों, इतना लेट हो रहा है। और फिर बालक बहुत दुख से खेल छोड़ के माँ जो बहुत बार बुलाती थी उनको आना पड़ता है। तो इसी प्रकार से वो खेलते रहते थे, और वन में तो माता भी नहीं उनके साथ में। योग माया ही फिर उनके एपेटाइट बढ़ाने के लिए और उनके खेल को भंग करने के लिए एक राक्षस को भेज देती थी। और कृष्ण रोज अलग अलग राक्षसों को मारते थे, और फिर उनको और भूख लग जाता था, और सारे गोप बालक एक दूसरे के साथ में बैठ के उनके भोजन का आनंद लेते थे। So all these wonderful pastimes we see Krishna does with his coward friends. कोई प्रश्न किसी को? It's just 10:30 now. Any question? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी, आपने कौन सी जगह बताई थी लोटा, वो छाछ लोटा बाबा? पूछड़ी कुछ गोवर्धन में परिक्रमा करते ना, तो एक छोर पे आता है पूछड़ी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा मुझे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक के लास्ट में आवाज नहीं आ रहा है। मधुराधिर पटेर अखिलम मधुरम। हेलो, यस प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए ना। प्रभु जी, गाने के गीत सबसे लास्ट में जो आता है ना, मधुराधिर पटेर अखिलम मधुरम, तो उसके विषय में कुछ बता दीजिए प्रभु जी। मैं सुनने पाया, भूल गया। क्या बता रहा है? इससे मधुराधिर पटेर अखिलम मधुरम, उसकी विशेषता बता दीजिए। लास्ट लाइन का ट्रांसलेशन समझना उनको। तो दोनों भी है। तो मधुराधिपते, एक अर्थ है कि राधा रानी का मधुरा कहा गया है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अखिल मधुर है। श्रीमती राधा रानी को भी यहाँ पे कहा गया। इसका ये भी मतलब कृष्ण इज अबोर्ड ऑफ स्वीटनेस। मधुराधिपते अभिरम अखिलम मधुरम इज अबोर्ड ऑफ स्वीटनेस, ही इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल स्वीटनेस। ऐसा भी इसका मतलब होता है कि भंडार है कृष्ण मधुरता के। ऐसा भी इसका एक अर्थ होता है। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। Okay, thank you very much.
We'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra, then we close. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare Hare, Hare हरे Rama, हरे Hare राम Rama, हरे राम हरे राम हरे राम Hare हरे Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, हरे Krishna कृष्ण हरे Hare Hare, Hare Rama, राम हरे राम Krishna हरे Prabhuji, राम Namaste. राम हरे हरे हरे